जय श्री राम मित्रों, आज फिर हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान के हरिहर स्वरूप का क्या है रहस्य। वेद में कहा गया है कि परमात्मा माया के द्वारा अनेक रूप वाला दिखाई देता है और सृष्टि, स्थिति और प्रलय की लीला के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन रूपों में प्रकाशित होता है। भगवान के हरिहर अवतार में भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। हरिहर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। भगवान हरि विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव। भगवान के हरिहर स्वरूप का रहस्य एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की स्तुति की, जो शार्वस्तव के नाम से जानी जाती है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र हों। भगवान शंकर ने कहा, मैं आपकी इच्छा तब पूर्ण करूंगा जब आपको सृष्टि रचना में सफलता नहीं मिलेगी और आपको क्रोध हो जाएगा, तब मैं उसी क्रोध से उत्पन्न होऊंगा। तब मैं प्राण रूप 11वां रुद्र कहलाऊंगा। भगवान विष्णु ने अपने लिए वरदान में केवल भक्ति मांगी। इससे शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। शंकर जी ने अपना आधा शरीर उन्हें माना, तभी से वे हरिहर रूप में पूजे जाते हैं। शंख पद्म पराहस्तो त्रिशूल डमरुस्तथा विश्वेश्वरम वासुदेवाय हरिहर नमोस्तुते। भगवान हरिहर का स्वरूप। भगवान हरिहर के दाहिने भाग में रुद्र के चिन्ह हैं और वाम भाग में विष्णु के। वो दाहिने हाथ में शूल तथा रिष्टि धारण करते हैं और बाएं हाथ में गदा और चक्र। दाहिनी तरफ गौरी और वाम भाग में लक्ष्मी विराजती हैं। भगवान हरि और हर की एकता। पुराणों में ये कहा गया है कि शिव और विष्णु एक दूसरे की अंतरात्मा हैं और निरंतर एक दूसरे की पूजा, स्तुति व उपासना में संलग्न रहते हैं। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव। अर्थात भगवान शंकर के हृदय में विष्णु का और भगवान विष्णु के हृदय में शंकर का बहुत अधिक स्नेह है। जैसे भगवान शिव श्रीहरि के अनन्य भक्त परम वैष्णव हैं, अतः उनके लिए कहा जाता है वैष्णवाना यथा शंभु, अर्थात वैष्णवों में अग्रणी शंकर जी। भगवान शिव ने श्रीहरि के चरणों से निकली गंगा को अपने जटाजूट में बांध लिया और गंगाधर कहलाए। शिव तामसमूर्ति हैं और विष्णु सत्वमूर्ति हैं, पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण के कर्पूर गौर और विष्णु श्याम वर्ण के मेघवर्ण हो गए। वैष्णवों का तिलक ऊर्ध्वपुंड त्रिशूल का रूप है और शैवों का तिलक त्रिपुंड धनुष का रूप है। अतः शिव व विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। हरि और हर दोनों की प्रकृति वास्तविक तत्व एक ही है। शिव सहस्त्रनाम में भगवान शिव के चतुर्बाहु, हरि, विष्णु आदि नाम मिलते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने पर भगवान विष्णु के शर्व, शिव व स्थानु आदि नामों का उल्लेख है जो भगवान शिव के नाम हैं। इसीलिए अग्निपुराण में स्वयं भगवान ने कहा है, हम दोनों में निश्चय ही कोई भेद नहीं है, भेद देखने वाले नरकगामी होते हैं। पुराणों में भगवान हरि और हर की एकता दर्शाने वाले अनेक उदाहरण हैं। यहाँ पाठकों को समझाने के लिए कुछ ही का वर्णन किया जा रहा है। हिरण्यकशिपु दैत्य का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और जब वे आवेश में अति उग्र हो गए तो उन्हें भगवान शिव ने ही शर्भावतार लेकर शांत किया। एक बार भक्त नरसिंह जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब नरसिंह जी ने कहा कि जो चीज़ आपको सबसे अधिक प्रिय लगती है वही दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे को श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, अतः मैं तुम्हें उनके ही पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर उनको गोलोक ले गए। शिव महिम स्तोत्र की रचना करने वाले गंधर्व पुष्पदंत जी के अनुसार भगवान विष्णु प्रतिदिन शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हुए सहस्त्र कमल पुष्प से भगवान शंकर की पूजा करते थे। एक दिन शंकर जी ने परीक्षा करने के लिए एक कमल छिपा दिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना नेत्रकमल ही शंकर जी को अर्पित कर दिया। फिर क्या था, भक्ति का उत्कृष्ट स्वरूप चक्र के रूप में परिणत हो गया, जो भगवान विष्णु के हस्तकमल में रहकर जगत की रक्षा के लिए सदा सावधान है। रामचरितमानस के लंका कांड में तो विष्णु रूप भगवान श्री राम ने शंकर जी से अपनी अभिन्नता बताते हुए स्पष्ट कह दिया है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न पावा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी घोर नरक महुबास। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिवजी के प्रति अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, देव, मेरा आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्यारे हैं।
भगवान हरि और हर के मिलन की कथा। एक बार वैकुंठ में श्रीहरि ने स्वप्न में शंकर जी को देखा तो निद्रा भंग होने पर वे लक्ष्मी सहित गरुड़ पर सवार होकर कैलाश की ओर चल दिए। इसी प्रकार कैलाश पर शंकर जी ने स्वप्न में श्रीहरि को देखा तो निद्रा भंग होने पर वे भी पार्वती सहित नंदी पर सवार वैकुंठ की तरफ चल दिए। मार्ग में ही श्रीहरि और शंकर जी की भेंट हो गई। दोनों हर्षपूर्वक गले मिले। फिर श्रीहरि शंकर जी से वैकुंठ चलने का आग्रह करने लगे और शंकर जी श्री विष्णु जी से कैलाश चलने का आग्रह करने लगे। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से यह प्रेमानुरोध करते रहे। इतने में देवर्षि नारद वीणा बजाते हरिगुण गाते वहां पधारे। तब पार्वती जी ने नारद जी से इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इसका क्या हल निकाल सकता हूँ? मुझे तो हरि और हर एक ही लगते हैं, जो वैकुंठ है वही कैलाश है। अंत में तय ये हुआ कि पार्वती जी जो कह दे वही ठीक है। पार्वती जी ने थोड़ी देर विचार करके कहा, हे नाथ, हे नारायण, आपके अलौकिक प्रेम को देखकर तो मुझे यही लगता है कि जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। इनमें केवल नाम में ही भेद है। आपकी भार्याएं भी एक हैं, दो नहीं। जो मैं हूँ वही श्रीलक्ष्मी है और जो श्रीलक्ष्मी है वही मैं हूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिवरूप से वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। पार्वती जी के वचनों को सुनकर दोनों देव हर्षित होकर अपने अपने धामों को लौट गए। माध्वो मध्वाविशो सर्व सिद्धि विधायनो वंदे परस्परात्मानो परस्पर अनुतिप्रियो। अर्थात हम सब सिद्धियों को देने वाले, एक दूसरे की आत्मा रूप, एक दूसरे को नमन करने वाले सर्वसमर्थ माधव विष्णु और वो माधव शिव को साष्टांग नमन करते हैं।